हेलो। हम अक्सर मेक और डू के इस्तेमाल में कंफ्यूज होते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज देम। देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर ऑल दीज टू। मेक किसी भी काम के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें क्रिएटिविटी हो। नंबर 2, जिसमें उसका इम्पैक्ट हो। जबकि डू रेगुलर चीजों के लिए, रेगुलर एक्टिविटी के लिए, रेगुलर वर्क के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, शी मेक्स केक्स। इस जुमले में मेक जो है वो क्रिएटिविटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। म्यूजिक मेक्स मी पम्पिंग। म्यूजिक मुझे पंप करता है। आई डू दिस वर्क एवरी डे। मैं रोजाना ये काम करता हूं, रेगुलर चीज है। और अगर कोई सवाल पूछता है व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। सो दिस इज हाउ वी यूज मेक एंड डू। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड स्टोरी? क्योंकि हम अक्सर औकात इन्हें गलत इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे की जगह शफल करते हैं। हिस्ट्री मीन्स समथिंग इज बेस्ड ऑन एक्चुअल इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, यानी हकीकी वाकयात पर मबनी जो कहानी होती है, जो स्टोरी होती है, जो कि माजी में हुई, उसे हिस्ट्री कहते हैं। इन कंपैरिजन स्टोरी, आप कोई भी चीज फैब्रिकेट करते हैं, एग्जैचुरेट करते हैं दूसरों को फैसिनेट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए। एग्जाम्पल, Sir Alexander Fleming didn't know that he invented penicillin to counter influenza. यानी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन इजाद की और वो नहीं जानते थे इसके बारे में, इन्फ्लुएंजा की बीमारी को टैकल करने के लिए। इट्स हिस्ट्री एंड इट्स ट्रू। अगर हम कहें सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्लान डे एंड नाइट टू क्रिएट पेनिसिलिन, इट्स रॉन्ग बिकॉज इट्स स्टोरी। क्या आप जानते हैं कि लफ्ज हार्ड 5 मुख्तलिफ मीनिंग्स में इस्तेमाल किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज्ड एज ऑपोजिट टू easy, easy and hard. Similarly, soft and hard, यानी नरम और सख्त। इसी तरह किसी एक्शन में जब एनर्जी शो करनी हो तो तब भी ये इस्तेमाल होता है, she works hard। और इसी तरह अगर आपने फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में इसे इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे? रनिंग अ मैराथन इज हार्ड, यानी लंबी रेस में भागना बहुत मुश्किल है। और हार्ड का एक और इस्तेमाल है, वो है कि ही थिंक्स हार्ड, जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, यानी कि सोचना बड़ा मुश्किल काम है, या वो बड़े मुश्किल से या बड़ी मेहनत करके सोचता है। मस्ट एंड हैव टू दोनों ऑब्लिगेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। हैव टू उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है जब कोई दूसरा हमारे लिए कोई चीज डिसाइड करता है जिसमें रूल्स होते हैं, किसी शख्स की जानब से या किसी इदारे की जानब से। मिसाल के तौर पर, आई हैव टू वियर द बैच व्हेन आई एंटर इन माय कॉलेज। जब मैं अपने कॉलेज जाता हूं मुझे अपना बैच पहनना पड़ता है। दिस मीन ये रूल है कॉलेज की जानब से। जबकि मस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। मस्ट का मतलब है वी सेट एन ऑब्लिगेशन फॉर आवरसेल्फ, जहां हम अपने आप के लिए कोई एक ऑब्लिगेशन सेट करते हैं। मिसाल के तौर पर, आई मस्ट ऑर्गेनाइज माई सेल्फ, मुझे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। माई बॉस सेड टू मी आई मस्ट कम इन टाइम, मेरे बॉस ने कहा मुझे दफ्तर में टाइम पे आना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन हैव टू एंड मस्ट। डू यू नो हाउ टू यूज द वर्ड विश, यानी विश का लफ्ज आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल, वी यूज विश टू से समथिंग इमेजिनरी, अनरियल थिंग, यानी इमेजिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो विश का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, आई विश आई हैड अ कप ऑफ टी, यानी मेरी ख्वाहिश है कि मुझे चाय मिलती। अब इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, आई विश के बाद आप पास्ट का टेंस इस्तेमाल करेंगे मौजूदा यानी प्रेजेंट डोर की एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए। और यही विश अगर अपने पास्ट की एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करना हो तो इसमें आप विश के बाद पास्ट प्लस पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर, आई विश आई हैड मेड टी, यानी मेरी ख्वाहिश है मैं चाय बना चुका होता। थैंक यू।